हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह आपका चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। इसका नाम क्या है? तो वंडलूर चिड़ियाघर है। क्या नाम है? तो वंडलूर चिड़ियाघर है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। याद रखिएगा, क्या नाम है? वंडलूर चिड़ियाघर। वंडलूर चिड़ियाघर जो है यह आपका 1300 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में? 1300 एकड़ में फैला है और 2500 जानवरों की 150 से ज़्यादा प्रजातियां हैं इस चिड़ियाघर में। याद रखिएगा, चेन्नई में तमिलनाडु राज्य के वंडलूर चिड़ियाघर है। कितने एकड़ में फैला है? तो 1300 एकड़ में। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, मक्का, बाजरा या चावल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वह आपका चावल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत की प्रमुख फसल चावल है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। भारत रत्न जो होता है यह पीपल के पत्ते के आकार की एक चिन्ह होता है जिस पर सूर्य की आकृति बनी होती है। एक तरफ सूर्य की आकृति बनी होती है और उसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ होता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया होता है। भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में की गई थी, यानी 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत के राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है। इसको गाने में कितना टाइम लगता है? तो आपका 52 सेकंड का समय लगता है भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि ऑप्शन में आपका कर्क रेखा ना दे करके हिंदी में लिखा रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रखिएगा, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो कर्क रेखा जो है यह आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। ये 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? इनका नाम याद रखिएगा, है ना। गुजरात है, जी से गुजरात है, आर से राजस्थान है, एम से मध्य प्रदेश है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है। किससे? तो जे से छत्तीसगढ़ है
और JS से झारखंड है, और WB से वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, और T से त्रिपुरा है, M से मिजोरम है। याद रखिएगा, मिजोरम MI से मिजोरम है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ये 8 राज्य हैं जिनसे हो करके कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन कई बार देगा क्या कि 4 राज्यों का नाम दे देगा। जैसे यहाँ पर दे दिया गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे दे दिया उत्तर प्रदेश, और पूछेगा निम्न में से कौन सा राज्य जो है किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो जब तक आपको 8 नाम पता नहीं रहेगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, तभी तो आप लगाएंगे ना कि यार उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानी हमारा राइट आंसर डी होगा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो यह गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य की जो समुद्र तट रेखा है यह कितनी लंबी है? तो 1600 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है आपका गुजरात की समुद्र तट रेखा। इसे भी याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर लंबी। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में शीत मरुस्थल जो है यह आपका लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और मीठे पानी की झील का नाम क्या है? बुलर झील। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह बुलर झील है। यह आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नदी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य से निकलती है, गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह आपका टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में कुल जो है यह आपका 28 राज्य है। वर्तमान भारत में कंफ्यूज नहीं होना है, 29 और 28 में। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान भारत में कुल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान भारत में। वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में जिलों की जो संख्या है वह आपका 797 है। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है क्योंकि कई दफ़ा 2 जिलों को मर्ज कर दिया जाता है और या नए ज़िले क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो इसलिए संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो इसके अप्रॉक्स याद रखिएगा, 797 के आसपास याद रखिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल की बात करें प्रेजेंट की, तो वर्तमान में आपका 797 जिला है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वह आपका गोवा राज्य है। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा राज्य का क्षेत्रफल जो है 3702 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा राज्य का क्षेत्रफल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का
सबसे बड़ा राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि यूरोप के कई देशों को मिला देंगे तब जा कर के उत्तर प्रदेश की तब भी जाके जनसंख्या अधिक होगी। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके यूरोप के 2 3 4 कंट्रियों की जनसंख्या मिलाएंगे तो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर नहीं बन पाएगा, है ना। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में अप्रॉक्स 23 करोड़ के आसपास क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वह आपका कच्छ जिला है। यह किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य का ये जिला है कच्छ जिला, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वह आपका माहे जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला जो है यह पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है जो सबसे भारत का छोटा जिला है। यहाँ की क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है माहे जिला का। कितना? तो 9 वर्ग किलोमीटर है माहे का क्षेत्रफल। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वह आपका बिहार राज्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य और सबसे इलिटरेट यानी अशिक्षित राज्य भी है। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे अमीर नगर है यह आपका मुंबई है। भारत का सबसे अमीर नगर। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे शिक्षित राज्य है वह आपका केरल राज्य है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और सबसे कम वन की बात की जाए तो यह हरियाणा राज्य में है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र। सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है यह आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण जो होता है यह आपका अस्थिमज्जा में होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं शाहजहां, बाबर, अकबर या हुमायूं। राइट आंसर क्या होगा? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह मुगल शासक अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में नोटबंदी जो है यह 8 नवंबर सन 2016 को हुआ था। भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुका है। पहली बार 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1976 में हुआ था और तीसरी बार 2016 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। 1946, 1976 और 2016 में हुआ था।
महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है यह सन 1948 में हुई थी, नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या करके। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह अपना प्यारा भारत देश है। भारत में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। इसके बावजूद भी काजू सबसे महंगा आपका ड्राई फ्रूट है। अब रीज़न क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा उतना नहीं होता है ना, डिमांड ज़्यादा है, इसी वजह से काजू क्या है इतना महंगा है भारत में भारत में प्रथम उत्पादन में होने के बावजूद भी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत का जो पुराना नाम है यह आपका जय संहिता है, महाभारत का पुराना नाम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है यह लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी को जो है यह आपका मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान में कुल कितने बैंक बचे हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक है यानी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 12 बैंक बचे हैं। केवल 12 बैंक वर्तमान में हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो 32 दांत मानव में होता है यह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के इसमें दांत होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो प्राचीन वेद है वह आपका ऋग्वेद है और जो सबसे नया वेद है वह आपका अथर्ववेद है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।